गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग संस्कृत का अगला पाठ पढ़ेंगे उद्बोधनम। इसके पहले हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा था वो था अस्माकं परिवेशः। आप लोगों ने उसका अर्थ समझा होगा, लेकिन अर्थ समझने से पहले आप एक बार अपनी किताब खोल के रीडिंग भी जरूर लगा लिया करिए। और उसके बाद उसका शब्दार्थ, सबसे पहले शब्दार्थ, फिर उस गद्य का अर्थ जो मैंने आपको भेजा है पीडीएफ में, उसको कर लीजिएगा। अब अगला पाठ जो मैं पढ़ा रही हूँ, चतुर्थ पाठ उद्बोधनम। उद्बोधनम का अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे अभी चेतना है, जगाना है किसी को, ज्ञान या बोध कराना है, विचार प्रकट करना है। तो जो हम ज्ञान देते हैं, जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, चेतना को जागृत करते हैं, उसे ही हम उद्बोधन अर्थात उद्बोधनम कहते हैं। तो बेटा अब हम इसका जो दोहा है, जो श्लोक है, वो 4-4 लाइन का है। 4 लाइन का एक श्लोक है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा और वैसे आपके स्क्रीन पर भी आएगा ये दोहा, मैं उसको भी भेज रही हूँ। लेकिन इस दोहे को आप पूरा अपनी कॉपी में मत लिखिएगा, उसको आप वैसे ही लिखिएगा जैसे मैं उसका अर्थ लिखकर आपके पास भेजूंगी। केवल आप दोहा बुक से पढ़िएगा, इसका 4 लाइन का श्लोक याद कर लीजिएगा। कोई भी इन चारों में से एक श्लोक जरूर याद करके रखिएगा। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में पहले लिखेंगी, उसके बाद जो पीडीएफ में भेजूंगी उसको आप लिखेंगे। शब्दार्थ तो मैंने पहले भी कहा था कि सभी चैप्टर्स का शब्दार्थ आपको लिखना ही लिखना है, तो उसके लिए बार बार आप परेशान मत होइए। शब्दार्थ हर चैप्टर का लिखा जाएगा और इस उद्बोधनम का जैसे मैं पीडीएफ भेजूंगी वही बस आपको अपने फेयर कॉपी में उतार देना है। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं उद्बोधनम। मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम, मा भव मानी मानय सर्वम, मा भज दैन्यम मा भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम। अब माँ का मतलब होता है मत, अर्थात नहीं, मना करना, और दर्पम का मतलब होता है घमंड। तो मा कुरु दर्पम, घमंड मत करो, अभिमान मत करो, घमंड मत करो, अभिमान मत करो। मा कुरु गर्वम, अभिमान मत करो, गर्वम का मतलब होता है अभिमान, अभिमान मत करो। मा भव मानी मानय सर्वम, और तुम अभिमान करने वाला मत बनो, अभिमान करने वाला मत बनो, अर्थात अभिमानी मत बनो, और मानय सर्वम, दूसरों को भी सम्मान दो। माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मुदित मनाभव मोदय लोकम। अब माँ भज दैन्यम, और जो है दैन्यम का मतलब होता है दीनता, और भज मतलब रखना, रखो। तो उसका जो अर्थ है दैन्यम का दीनता, तो उसका अर्थ क्या होगा कि दीनता से दूर रहो, दीनता से दूर रहो, शोक रहित रहो, अर्थात प्रसन्न मन वाले बनो और सभी को प्रसन्न करो। मोदय का मतलब होता है प्रसन्न करना सभी को, लोकम मतलब संसार को, सभी संसार को प्रसन्न करो। अब दूसरा श्लोक है, मावद मिथ्या मावद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुवर्थनर्थम, पाहि विपन्नम पालय दीनम, लालय जननी जनक विहीनम। अब इसका अर्थ क्या है आप देखिए। मावद मिथ्या, झूठ मत बोलो, मिथ्या मतलब झूठ, झूठ मत बोलो। मावद व्यर्थम, और बेकार मत बोलो, व्यर्थ की बातें मत करो। न चल कुमार्गे न कुवर्थनर्थम,
और गलत रास्ते पर मत चलो, बुरे मार्ग पर मत चलो और अनर्थ भी मत करो। अनर्थ भी तुम मत करो। अनर्थ का मतलब होता है बुरा, किसी के साथ बुरा मत करो। पाहि विपन्नम पालय दीनम, और पाही मतलब रक्षा करना, विपन्न मतलब दुखी का, अर्थात दुखी लोग जो हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी तुम रक्षा करो। और पाही विपन्नम पाले दीनम लाले जननी जनक विहीनम, और जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका तुम लालन पालन करो। और इस प्रकार इस श्लोक में ये समझाया गया है। अब तीसरा श्लोक है तनयम पाठय तनया पाठय शिक्षय नीतिम दोषम वारय कुरूपकारम कृत्यमुदारम अपने दूरे चित्त विकारम। अब इसमें क्या कहा गया है? तनयम, तनयम का अर्थ होता है पुत्र को, और तनया मतलब पुत्री। तो पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ, नीति सिखाओ। नीति का अर्थ होता है अच्छे कार्यों को सिखाओ, अच्छे गुणों को सिखाओ। तनयम पाठ है, तनया पाठ है, पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ। शिक्षम नीति दोषम वारय, वारय का मतलब होता है दूर करो, अर्थात अच्छे गुणों को सिखाओ और विकारों को, दोषों को दूर करो। कुरूपकारम कृत्यमुदारम, और वो जो है उपकार करो, तुम दूसरे का उपकार करो और उदार कार्य करो, अर्थात दूसरे की भलाई करो। अपने दूरे चित्त विकारम, अपने मन के विकार को, जो चित्त में, मन में विकार है, दोष है, उसको तुम दूर कर दो। मापिब किंचिद वस्तु निषिद्धम मा भज दुर्यसनम प्रतिषिद्धम मानय पलमपि व्यर्थम समयम कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम। अब इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्यर्थ वस्तु मत पियो। मापिब किंचित वस्तु निषिद्धम, जो निषेध है, जो मना किया गया है, उस व्यर्थ चीज को, उस खराब वस्तु को तुम कभी मत पियो। माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम, और बुरी आदत मत पालो। जो दुर्व्यसन है, खराब आदत है, उसको तुम मत पालो, छोड़ दो। माने पलमपि व्यर्थ है व्यर्थम समयम, एक पल भी समय नष्ट मत करो। और कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम, और निडर होकर जगत के स्वामी का, ईश्वर का चिंतन करो। तो बेटा ये तो आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम पूरे श्लोक का अर्थ बता दे रहे हैं। मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम मा भव मानी मानय सर्वम मा भज दैन्यम मा भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम। अभिमान मत करो, अभिमानी मत बनो, और दूसरों को सम्मान दो, दीनता से दूर रहो, शोक रहित रहो, प्रसन्न मन वाले बनो, और सभी संसार के प्राणियों को प्रसन्न करो। अब दूसरे श्लोक का अर्थ है मावद मिथ्या मावद व्यर्थम न चल कुमार्गे न कुवर्धनम पाहि विपन्नम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम। अब झूठ मत बोलो, बेकार मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो, बुरे मार्गों पर मत चलो, अनर्थ मत करो, विकलांग व्यक्तियों की रक्षा करो, गरीबों का भी पोषण करो, और जिनके माता पिता नहीं हैं, अर्थात जो अनाथ हैं, उनका लालन पालन करो। अब तीसरा है तनयम पाठ है तनया पाठ है शिक्षा नीति दोषम वारय कुरूपकारम कृत्यमुदारम अपने दूरे चित्त विकारम। अब इसका अर्थ है पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ, नीति सिखाओ, अच्छे विचार सिखाओ, अच्छे गुण सिखाओ, उनके दोष को दूर करो, दूसरे की भलाई करो, उपकार करो, उदार कार्य करो, और मन के विकारों को, दोषों को हटा दो। मापिब किंचित वस्तु निषिद्धम मा भज दुर्यवर्सनम प्रतिषिद्धम मानय पलमपि व्यर्थम समयम
कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम। अब इसका अर्थ है कि कोई भी व्यर्थ पदार्थ जो है, वस्तु जो है, जो खराब है, तुम्हारे सेहत को खराब करता है, वो चीज मत पियो। अर्थात तुम बुरी आदतों को मत पालो, उसको छोड़ दो। एक पल भी अपना समय बर्बाद मत करो और निडर होकर जगत के स्वामी जो ईश्वर हैं हमारे, उनका तुम चिंतन करो। तो बेटा ये चौथा चैप्टर है आपका, ये अर्थ मैं भेज रही हूँ इसको। पहले आप अपने कॉपी में शब्दार्थ कर लीजिएगा, फिर इसके अर्थ को आप लिख लीजिएगा। और बुक का एक्सरसाइज जो बुक में मैं कराऊंगी उसको आप अपने बुक में उतार लीजिएगा देख के PDF के माध्यम से, और जो मैं कॉपी में करके भेजूंगी उसको सिर्फ आपकी कॉपी में करना होगा। बुक का एक्सरसाइज बुक में ही होगा, केवल PDF में जो कॉपी में करना होगा एक्सरसाइज या फिर अर्थ जो लिखना होगा मैं उसी को भेजूंगी, आप उसको केवल उसी को कॉपी में अपने करिएगा। बेटा अब इसका हम एक पदेन उत्तरत इसका अभ्यास भी करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर एक बार देखिए, अभ्यास करेंगे। ये मैंने जो एक पदेन उत्तरत है इसका PDF मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन एक बार मैं इस अभ्यास को आपको बता देती हूँ। कम पाले, कम पालय मतलब कौन पालता है, तो दीनन, इसका अर्थ होगा दीनम। किम शिक्षय नीतिम, किम अपनय दूरे चित्त विकारम, किम मा पिब वस्तु निषिद्धम। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, त्याज्य कार्याणि करणीय कार्याणाम च सूची लिखत। अब जो त्यागने योग्य है और जो काम करने योग्य है उसका सूची बनाना है, आपको लिखना है। इसको बुक में कर लीजिएगा। असत्य भाषणम, जो जैसे यहाँ लिखा है यथा, जैसे असत्य भाषणम झूठा भाषण, यथा उपकारम भलाई करना, तो ये झूठा भाषण और दूसरा भलाई करना। तो इसी प्रकार शब्दों को जो आपके बुक में है उन शब्दों को इसमें आपको लिखना है। मैंने लिख दिया है, जो असत्य भाषणम के अंतर्गत आएगा मैंने उसको लिख दिया है। जैसे दर्पम भजनम दैन्यम चलनम कुमार्गे, मोदय लोकम ये करणीय कार्यम करने योग्य कार्य है, मोदय लोकम पालय दीनम कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम। ये आप अपने बुक में कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा है, चित्रानुसार वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर वाक्य की रचना करनी है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा, सह खादति, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। देखिए चित्र में एक बच्चा खाना खा रहा है, तो यहाँ आप उसमें वाक्य बनाएंगे सह खादति। दूसरा है, दो बच्चे सुन रहे हैं, माँ कुछ बोल रही है, तो श्रुणुतः। तीसरा है, बहुवचन के रूप में है ये, और एक टीचर पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ते पठन्ति। अब आप देखिए ये है मध्यम पुरुष का। देखिए ये बच्चे जा रहे हैं, दो बच्चे जा रहे हैं, तो दिखाया गया है चित्र में युवाम गच्छथ। दो बच्चे दूसरे चित्र में खेल रहे हैं, त्वम क्रीडसी। बच्चे सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो युवम सूर्याय नमयः। अब तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के माध्यम से चित्र की जो वाक्य की रचना करनी है, अहम चित्रम पश्यामि आवाम बदावह। ये देखिए नाव में बहुत सारे लोग हैं, आवाम बदावह। अब यहाँ तीन बच्चे बैठे हुए हैं, वयम जलम पिबत, पानी पी रहे हैं, वयम जलम पिबत। चौथा क्वेश्चन देखिए, पाठात क्रियापदानि चित्वा स्वपुस्तिकायाम लिखत। पाठ का जो क्रियापद है अपनी पुस्तिका में लिखना है, क्रियापद को समझकर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कुरु ये क्रियापद है, तो इसी प्रकार
भव है, वद है, चल है, पिब है, पाही है, ये सब क्रियापद है। ये कविता जो है, 5वां क्वेश्चन है कविता पूरयत। इसको मैंने लिख दिया है कि स्वयं करें। आप बुक में देखिए मैंने लिखा है स्वयं करें। तो ये कविता आपका है, इसको अपनी बुक में कविता देख के आप इसको पूरा कर लीजिएगा। ये जो श्लोक आपका है पीछे पाठ में उद्बोधनम का, लाइन पूरा करना है, इसको आप खुद कर सकते हैं। अब उसके बाद 6वां है विभक्ति वचन लिखना है। लोकम, मार्गे, तनयाम, जगदीश्वर, इसका विभक्ति और वचन लिखना है। तो लोकम का द्वितीय विभक्ति एक वचन, मार्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तनयाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, जगदीश्वर प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसको मैं लिख के दे रही हूँ पीडीएफ को, आप इसको अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो बेटा पूरा काम अपने कॉपी में, जो क्वेश्चन मैं पीडीएफ में दूंगी उसको केवल आप कॉपी में करिएगा, और बाकी जो एक्सरसाइज मैंने बुक में करा दिया है आपको, उसको आप केवल बुक में अपने कर लीजिएगा। धन्यवाद।